नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ में स्कूलों की बदहाल व्यवस्था और टीचरों की कमी को लेकर छात्र छात्राएं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं टीचर नहीं होने से पढ़ाई प्रभावित है तो कहीं प्रिंसिपल और वार्डन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा है। खराब सड़क के विरोध में स्कूल का गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद बच्चे भी धरने पर बैठ गए। पिटाई और हॉस्टल में खराब भोजन की शिकायतों के बीच छात्रों और अभिभावकों ने अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की है। पिछले एक महीने में कई जगह बच्चों ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। कई मामलों में बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी प्रदर्शन में शामिल हुए और अधिकारियों से कार्रवाई की मांग की। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के कारोबारी उमेश कुमार सिन्हा से 1 करोड़ 13 लाख की ठगी के मामले में 2 महिलाओं को अरेस्ट किया गया है। इन महिलाओं से मिले सुराग से रायपुर पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को पुणे के रिजॉर्ट से पकड़ा है। आरोपी लोगों को रकम दोगुनी करने और काले नोटों को केमिकल से असली बनाने का झांसा देकर ठगी करते थे। बड़े होटलों और रिजॉर्ट्स में बुलाकर नोट बदल कर दिखाते थे। इसके बाद भरोसा जीतने के बाद अलग अलग बहाने से लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ लेते थे। आरोपी खुद को डी ग्रुप कंपनी यानी दाऊद ग्रुप से जुड़ा बताकर लोगों पर प्रभाव डालते थे। जांच में सामने आया कि गिरोह 2005 से एक्टिव था। आरोपियों ने 21 साल में 100 से ज्यादा लोगों को ठगा है। आरोपी खुद को आरबीआई से भी रजिस्टर्ड बताते थे। रायपुर के नट्टी गांव स्थित ब्लू वाटर खदान में डूबे आदिल खान का शव करीब 77 घंटे बाद पानी की सतह पर मिला। 3 दिनों तक एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें गहरे पानी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाती रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। शनिवार देर रात शव खुद पानी से ऊपर आ गया। घटना के बाद से परिजन लगातार मौके पर मौजूद थे और आदिल के मिलने का इंतजार कर रहे थे। बता दें कि प्रशासन ने इंडियन नेवी से भी मदद मांगी थी। इंडियन नेवी के ईस्टर्न कमांड की विशेष टीम रविवार को रायपुर पहुंचने वाली थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान करने वाला बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के पहले अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। इसके लिए सरकार ने अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीर इस आरक्षण के दायरे में आएंगे। इसका लाभ खासतौर पर पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में मिलेगा। इन पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। सैन्य सेवा के दौरान मिले प्रशिक्षण, अनुशासन और अनुभव को देखते हुए सरकार ने यह व्यवस्था लागू की है। दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जिले के एक निजी अस्पताल में भर्ती 2 साल 11 महीने की बच्ची की जांच में H1N1 वायरस की पुष्टि हुई है। बच्ची को तेज बुखार और फ्लू जैसे लक्षणों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उसका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है और उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। दुर्ग के सिविल सर्जन ने बताया कि बच्ची को करीब 2 दिन पहले तेज बुखार और फ्लू जैसे लक्षण होने पर अस्पताल लाया गया था। लक्षणों को देखते हुए डॉक्टरों ने स्वाइन फ्लू की आशंका हुई। छत्तीसगढ़ में युवाओं को अब विकास के एजेंडे से सीधे जोड़ने की तैयारी है। मेरा युवा भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रदेश के 6.60 लाख से ज्यादा युवा जुड़ चुके हैं। अब इस संख्या को सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण तक सीमित रखने के बजाय गांव से राज्य स्तर तक युवाओं का सक्रिय नेटवर्क तैयार करने पर फोकस किया जा रहा है। इसके तहत खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, कृषि, पर्यटन, पर्यावरण और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में युवाओं को जिम्मेदारी और भागीदारी के अवसर दिए जाएंगे। इसी कड़ी में प्रदेश के विकसित छत्तीसगढ़ यंग लीडर्स डायलॉग आयोजित करने की तैयारी है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में पेंगोलिन का तंत्र मंत्र के लिए बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा है, जबकि इसके शल्क का इस्तेमाल चीन और वियतनाम में पारंपरिक दवाओं में होता है। इन्हीं 2 कारणों से पेंगोलिन तस्करों के निशाने पर है। शल्क नेपाल और म्यांमार के रास्ते चीन तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसकी मांग के कारण छत्तीसगढ़, ओडिशा का जंगल पेंगोलिन तस्करी का बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। पेंगोलिन की तस्करी के ऐसे
एक मामले का वन विभाग की उदंती सीतानगर टाइगर रिजर्व की एंटी पेंगोलिन टीम ने 22 दिन तक अभियान चलाकर भंडाफोड़ किया। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज में एक युवक कन्हर नदी में एनीकट पार करते समय तेज बहाव में बह गया। यह घटना रविवार सुबह करीब 9 बजे हुई, जब एनीकट के ऊपर से वह पानी बह रहा था और वो एनीकट पार कर रहा था। युवक झारखंड के गोदरमाना से छत्तीसगढ़ की ओर जा रहा था। युवक की तलाश की जा रही है। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कटरा ढपनी पानी गांव में बिजली गिरने से एक बैगा दंपत्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मंगल सिंह पत्नी बृहस्पतिया बाई के साथ घर पर थे। तेज गड़गड़ाहट और मूसलाधार बारिश के दौरान उनके मकान पर बिजली गिरी। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।